तो है जे हित गरीब करे ते रहीम बड़े लोग, कृष्ण सुदामा बापू कृष्ण मिताई जो। इसमें बताया गया है, रहीम जी कहते हैं कि एक मित्रता जो है श्री कृष्ण भगवान की और सुदामा की एक वो कहानी के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो लोग बड़े लोग जो ऐसे होते हैं जो दूसरों पर गरीबों के ऊपर दया करते हैं वो बड़े लोग हो जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने जो सुदामा एक बचपन में साथी थे, बचपन के दोस्त थे दोनों, और जब साथ साथ में पढ़ते थे, साथ साथ में खेलते थे। एक बार जो है आश्रम में गुरु माँ ने जब उनसे मंगाया कि भाई लकड़ियाँ जाओ जंगल से लकड़ियाँ काट कर के लाओ, तो वो चले जाते हैं और कुछ चने दे देती हैं उनको, चने के भाई भूख लग जाए तो खा लेना। तो जब वो श्री कृष्ण भगवान और जब सुदामा जाते हैं तो वो जो चनों को सारे चने जो है वो सुदामा खा जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान देखते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान को तो सब मालूम था, सारी अंतर को माया थी। तो श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि उसको सुदामा को पूछते रहे, चलो सुदामा ये जो है कट कट की आवाज़ किसकी आ रही है। तो सुदामा कहता कि ये तो सर्दी से मेरे दांत ठिठुर रहे हैं इस तरह से। तो उसने जवाब दिया था, लेकिन भगवान तो सब जानते थे, तो उसने सारी पोल खोल दी उसकी। तो इसमें लंबी कहानी, उसमें जब सुदामा कृष्ण भगवान तो द्वारिकाधीश बन गए, बहुत जो है एक उसमें थे, और सुदामा एक गरीब रह गए थे। तो गरीब जब उसकी पत्नी शादी हो गई तो पत्नी आ गई, तो पत्नी को जो बातें कहते थे सुदामा कहता था कि मेरा एक मित्र है श्री कृष्ण भगवान है, वो हम साथ साथ पढ़ते थे, इस तरह से वो उनकी किस्से सुनाता है। उसकी पत्नी कहती है सुदामा की, जो कृष्ण भगवान के पास में तुम्हारा मित्र है, जब जाओ तो उनसे कुछ सहायता मांगो, सहायता लो तुम्हारा। तो उसमें जो है कि जो है जाते जाते कहते कहते कि उसमें कुछ जो है चावलों की एक मुट्ठी देती वो जो है उसकी पत्नी, और जो ये ले जाओ और ये खाते जाना, और जो है सुदामा को भी श्री कृष्ण भगवान को भी दे देना। सुदामा की जो है इस तरह से भेज दिया। अब सुदामा चले जाते हैं, द्वारपाल के ऊपर जाते हैं, तो द्वारपाल उनको रोक लेते हैं, गेट के ऊपर रोक लेते हैं। लेकिन फिर भी जो द्वारपाल हो जाते हैं तो श्री कृष्ण भगवान को बताते हैं कि आपका मित्र इस तरह से बता रहा है, सुदामा नाम है उसका। तो जो है चलते ही जो तुरंत ही जो है नंगे पैर ही दौड़ करके आते हैं और सुदामा को जो है अपने जो भाव में भर लेते हैं इस तरह से, और सुदामा को ले जाते हैं, और सुदामा को ले जा करके और बैठाते हैं चार पाई के ऊपर। और सुदामा शक पका जाता है, सुदामा को होता है कि भाभी ने कुछ दिया होगा। तो उससे पहले ही जो है श्री कृष्ण भगवान ने उसके पैर जो धोए, पर पानी से नहीं अपने अश्रु धारा से उसके पैर धोए, और उसमें जो है बताया कि भाई जो इस तरह से तू इतने दिन तक कैसे नहीं आया, सारी बातें उसको पूछी, और सारी बातें पूछ करके भाभी ने मेरे लिए क्या दिया है, तो इस तरह छिपा रहा था श्री कृष्ण सुदामा। लेकिन फिर भी जो श्री कृष्ण भगवान तो सब जानते थे और उसे ले लिया। 2 दिन तक 3 दिन रहे उसमें, और उसकी खूब जो है उसमें जो सुंदर एक बेड के ऊपर उनको सुलाया गया, अच्छा खाना दिया गया, और जाते वक्त उसको विदा किया। तो विदा किया तो कुछ नहीं दिया, लेकिन श्री सुदामा देख रहा था, मन में सोच रहा था कि भाई श्री कृष्ण ने तो मेरी कोई सहायता नहीं की इस तरह से। लेकिन जो आगे जा कर के देखता है, अपनी नगरी में जा कर के देखता है, तो नगरी एक भव्य नगरी बन जाती है। और एक झोंपड़ी थी वहाँ, सुदामा की झोंपड़ी से वो एक ऐसी नगरी बन जाती है, चमचमा रही है, और उसकी पत्नी जो है गहनों से लथपथ हो रही है, इस तरह से जो है पहचान में भी नहीं आती है। तो वो सुदामा देखता है, वो चकरा जाता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की जो है उसमें सहायता की थी। तो इसमें ये कहानी के माध्यम से है कि जो लोग जो गरीबों पे जो है हित करते हैं, गरीबों का हित करते हैं, वो बहुत बड़े हो जाते हैं। धन्यवाद।